डॉक्टर साहब, सुनने में आया है कि एयर पोल्यूशन की वजह से, जैसे आपने बताया, हमारे लंग्स, हार्ट, किडनी, ब्रेन, इस पे तो इफेक्ट हो ही रहा है, बट हमारी जो ओवरऑल इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम, वो डेली ख़राब हो रही है। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, और उसको ठीक करने के लिए या बेटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी सिस्टम है पूरा होता है, जो हमें वायरस है, बैक्टीरिया है या अन्य फॉरेन बॉडीज़ हैं जो बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उनसे बचाता है। एक डिफेंस मैकेनिज़्म की तरह, एक बैरियर की तरह, एक बॉडी गार्ड की तरह रहता है। अगर ये वीक हो जाए तो उसकी वजह से जो दूसरी बीमारियाँ वो हमें ग्रसित कर लेंगी, या बैक्टीरिया वायरस हमें ये कर सकते हैं, हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं और बीमार बना सकते हैं। तो होता क्या है एयर पॉल्यूशन में, जब बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर हम इनसाइड लेते हैं, तो टॉक्सिन्स होते हैं बहुत सारे जो फॉरेन बॉडी की तरह काम करते हैं, तो इनको भी हमारा जो डिफेंस सिस्टम है अटैक करता है, उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसकी वजह से जब बैक्टीरिया एक्चुअल आ रहे होते हैं, वायरस एक्चुअल आ रहे होते हैं, वो उतना उस समय इम्पैक्टफुल नहीं होता है, उतना एफिशिएंट नहीं होता है, जिसकी वजह से हम उनको किल नहीं कर पाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ओवरऑल मतलब यही हुआ कि जो ये पॉल्यूशन है, कहीं न कहीं हमारी इम्यूनिटी को भी कम कर रहा है, जिसकी वजह से हम दूसरी बीमारियों के लिए प्रोन हो रहे हैं। खास करके जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे खांसी, जुकाम, बुखार है, निमोनिया है, या बहुत सारे गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, टाइफाइड है, एंटेराइटिस है, इस तरह के बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए हम प्रोन हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कम हो जाता है। तो इससे बचने की तरीका ये, एक तो पहले तो सिंपल कि हम पॉल्यूशन से बचना चाहिए, जो हम कई बार बात कर चुके हैं, जी। ठीक है, बार-बार नहीं बोलेंगे उसको। दूसरा जो है मेन, कि नींद अच्छे से लें, 6 से 8 घंटे सोना चाहिए, बच्चों को भी, बड़ों को भी, कम से कम 6 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप होनी चाहिए। दूसरा, फ्लूइड इंटेक खूब सारा लेना चाहिए, तो पानी खूब पिएँ, तरल पदार्थों का सेवन करें, स्टीम लें, और साथ में ड्राई फ्रूट्स खाएँ जिसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मल्टीविटामिन ले सकते हैं, और अगर कोई डॉक्टर ने आपको सप्लीमेंट दिया तो उसको ले सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, खूब सारी खाएँ, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनको खाएँ, इससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग रहेगी। और मैं फिर बोलूँगा कि अगर आपको रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो एक अपना ब्लड टेस्ट भी करा लें, बेसिक ब्लड टेस्ट करा लें, आजकल बहुत सारे हेल्थ पैकेजेज आ रहे हैं, वो ज़रूर कराने चाहिए। और साथ में ब्लड टेस्ट का ये भी ध्यान रखना चाहिए, हम लोग फुल बॉडी चेकअप कराते हैं बहुत जगह, बट कहीं न कहीं हम अल्ट्रासाउंड, इको, टीएमटी, ईसीजी मिस कर जाते हैं, बिकॉज़ जो लैब टेस्ट करती हैं वो सिर्फ ब्लड टेस्ट की बैटरी कर देती हैं, और उसमें रिपोर्ट्स आती हैं, नहीं आती, वो तो नहीं पता है, जो भी ठीक है, बट डेफ़िनेटली बहुत सारी बॉडी में जो दूसरे ऑर्गन हैं उनको हम असेस नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ जब भी आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो साथ में अपना एक इको और टीएमटी, एक अल्ट्रासाउंड, एक एक्सरे और एक ईसीजी अवश्य कराएं, सो दैट आपके दूसरे अंगों का भी सही से अंदाज़ा लगाया जा सके। अगर उसमें कुछ पॉजिटिव आता है तो हम दूसरे टेस्ट भी करा सकते हैं।